हेलो। आज हम देखते हैं कि हम चैटबॉट कैसे बना सकते हैं मैसेज क्लब की वेरीफाइड व्हाट्सएप सर्विस में। चैटबॉट बनाने से पहले आपको एक फ्लो डायग्राम तैयार करके रखना पड़ेगा। अगर आपका फ्लो डायग्राम प्रिपेयर्ड है उसके बाद ही आप चैटबॉट बनाना चालू कर सकते हैं। ये जो फ्लो डायग्राम होता है इसमें हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहला मैसेज हमारे कस्टमर को क्या जाएगा, और उस मैसेज के रिस्पॉन्स में अगर कस्टमर कुछ रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स पर हम कौन सा टेम्पलेट उनको उसके बाद भेजेंगे। टेम्पलेट बेसिकली मैसेजेस ही होते हैं। हम उनको मैसेज क्लब के अंदर टेम्पलेट्स बोलते हैं जो हम खुद क्रिएट करके रखते हैं। आप ये फ्लो डायग्राम देख सकते हैं, और इस फ्लो डायग्राम में सबसे पहला है वेलकम मैसेज। इस फ्लो डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले मैं अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज ब्रॉडकास्ट करूंगी। अगर मेरे कस्टमर का कोई रिस्पॉन्स आता है जैसे कि इंटरेस्टेड, तो फिर मैं उनको मैसेज क्लब की सर्विसेज के बारे में बताऊंगी और उनसे उनमें से किसी एक सर्विस को चूज करने के लिए बोलूंगी जिसमें वो इंटरेस्टेड हों। या फिर अगर वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो वो अगर जस्ट एक्सप्लोरिंग के बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर उनको मैं वापस से मैसेज क्लब की सर्विसेज के बारे में ही बताऊंगी इसमें भी। और फिर मैं उनको इसके अंदर सिर्फ एक उनकी जो सिलेक्टेड सर्विस होगी उसकी एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगी, जिससे कि वो देख पाएंगे कि वो सर्विस एक्चुअली करती क्या है। लेकिन अगर जैसे कस्टमर ने इंटरेस्टेड किया है तो हम उनको एक और इसी तरह चेन के थ्रू हम उन्हें फर्दर फर्दर ले ले जाते जाएंगे। इंटरेस्टेड उन्होंने सेलेक्ट किया, मैंने उनको मैसेज क्लब के अंदर ले गया कि उनको कौन सी सर्विस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस सेलेक्ट करी। फॉर एग्जांपल उन्होंने वेरीफाइड व्हाट्सएप सेलेक्ट करी, तो उस सर्विस के बारे में जितनी भी डिटेल्स है मैं उस डिटेल्स को उनके साथ एक मैसेज में शेयर कर दूंगी। और उनसे उनके लिए दो बटन्स और ऐड कर दिए जाएंगे उसके अंदर, जिसके अंदर एक होगा बैक टू मेन मेन्यू और टॉक टू सेल्स। अगर वो सेल्स से बात करना चाहते हैं तो एक हम बटन ऐड कर देंगे डायल फोन का, जिसमें हम सेल्स का नंबर डाल सकते हैं। और बैक टू मेन्यू के अंदर हम उन्हें जो फर्स्ट मैसेज है वो वापस भेज सकते हैं। फिर उसके बाद अगर वो सर्विस के अंदर उसकी जो पूरी डिटेल्स है उससे अगर वो इंटरेस्टेड और ज़्यादा हैं, तो फिर हम उन्हें एक और बटन देंगे उसके अंदर दो, विच इज़ बाय नाउ और बैक टू मेन मेन्यू। अगर वो बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारी प्रोसेस और नीचे जाएगी। उसके अंदर हम उन्हें प्लान्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कस्टमर से हम उनके फेवरेट प्लान सेलेक्ट करवा लेंगे, और फिर उसके बाद उनको उस प्लान की डिटेल्स दे देंगे, शेयर कर देंगे। और फिर इसी तरह से उनकी डिटेल्स भी हम ले सकते हैं। इसी तरह हमारा फ्लो चलता है। हम इस तरह से एक चेन क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि किस मैसेज पर हम क्या रिप्लाई करने वाले हैं। और इसकी हमको सारी ही चेन्स कंप्लीट करनी होती हैं कि अगर वो यस रिप्लाई करते हैं तो हम उन्हें क्या मैसेज करेंगे, अगर वो नो रिप्लाई करते हैं तो हम उन्हें क्या मैसेज करेंगे। तो जब ये फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही हम मैसेज क्लब पर जाएंगे और अपना चैटबॉट प्रिपेयर करना रेडी करेंगे। यहाँ से हम मैसेज क्लब की सर्विस पे आते हैं। अब सब हमने एक फ्लो डिसाइड कर लिया है, उसके बाद अब हमको सारे के सारे टैम्पलेट सबसे पहले ही क्रिएट करने पड़ेंगे। यानी कि हम बॉट बिना टैम्पलेट क्रिएट करे नहीं बना सकते हैं। आपका फर्स्ट मैसेज जो कस्टमर को जाता है वो ब्रॉडकास्ट जाता है। तो अगर आप इनिशिएटर हैं तो फिर आप एक ब्रॉडकास्ट टैम्पलेट क्रिएट कर लीजिए, और फिर वो मैसेज को आप सेंड कर दीजिए। और अगर आप एक बार ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देते हैं और आपके कस्टमर उस पर आपको कुछ भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो चैटबॉट चलने लगेगा। और चैटबॉट के लिए आप उसके बाद चैट टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट्स के लिए आपको कॉस्टिंग लेनी पड़ती है ना कि वही चैट टेम्पलेट्स के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं देना पड़ता है। फिर एक बार हमने सारे के सारे अपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिए, इसके अंदर मैं ऑलरेडी अपने सारे टेम्पलेट्स क्रिएट कर चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं कि बॉट कैसे बनता है। इसके अंदर आप आइए और बॉट पे क्लिक करिए। मैंने अपने सारे टेम्पलेट्स पहले ही बना लिए हैं। अब मैं बॉट बनाना चालू करूंगी, और मेरा सीक्वेंस भी मेरे पास रेडी है। सबसे पहले लेट्स क्लिक ऑन द क्रिएट चैटबॉट बटन। यहाँ पे मेरा चैटबॉट का मुझे नाम देना होगा। सिंस ये मेरा वेलकम मैसेज है, मैं इसमें वेलकम नाम दे देती हूँ। उसके बाद आपको स्टेटस में इनेबल सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका बॉट चलेगा। इसके बाद आपको इवेंट सेलेक्ट करने होंगे। तो इवेंट हमारे पास टोटल 5 टाइप के हैं। पहला इवेंट है मैसेज कंटेन द कीवर्ड।
इस इवेंट के अंदर अगर आपने कोई कीवर्ड डाल दिया है, अगर आपके कस्टमर ये कीवर्ड एंटर करते हैं तभी उनको आपका मैसेज जाएगा। और अगर अगर वो ये कीवर्ड नहीं एंटर करते हैं तो उनको कोई मैसेज नहीं जाएगा। सेकंड है मैसेज कंटेन होल कीवर्ड। जैसे लास्ट ऑप्शन के अंदर मैसेज कंटेन कीवर्ड के अंदर अगर जैसे आपने कीवर्ड डिसाइड किया है हाय मैसेज क्लब और कस्टमर ने सिर्फ मैसेज क्लब ही लिख दिया, तो वो फिर भी बॉट ट्रिगर हो जाएगा और उनका मैसेज चला जाएगा। लेकिन अगर मैसेज कंटेन द होल कीवर्ड सिलेक्ट किया है और कस्टमर ने सिर्फ हाय मैसेज क्लब की बजाय मैसेज क्लब ही लिखा है, तो उनको मैसेज नहीं जाएंगे और बॉट ट्रिगर नहीं होगा। उनको वो जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वही लिखने होंगे तभी बॉट ट्रिगर होगा। सो आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एकदम प्रिसाइज ही वैल्यू के ऊपर बॉट ट्रिगर करना है। थर्ड ऑप्शन आता है ऑन रिप्लाई ऑफ व्हाट्सएप टेम्पलेट। ऑन रिप्लाई ऑफ व्हाट्सएप टेम्पलेट का मोस्ट फंक्शन ये है कि जैसे किसी कस्टमर ने किसी टेम्पलेट के ऊपर यानी कि किसी मैसेज के ऊपर आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ रिप्लाई किया है, तब आपका बॉट चलेगा। यानी कि आपका जो भी आप चूज करेंगे मैसेज, वो मैसेज आपके कस्टमर को जाएगा। जैसे आप सपोज करिए कि वेलकम मैसेज के ऊपर आपके कस्टमर ने आई एम इंटरेस्टेड लिख दिया है, तभी आपका बॉट चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। ये वाला ऑप्शन इस तरह वर्क करता है। फिर आता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस के अंदर अगर आपके कस्टमर ने आपको कुछ भी रिप्लाई किया, हाय हेलो और एनी रैंडम वर्ड्स, तो भी ये बॉट चालू हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि उसने क्या वैल्यू लिखी है, न्यूमेरिकल है, कैरेक्टर है, कुछ भी है, इट विल जस्ट वर्क। आपका जो भी मैसेज आप इस पे सेट कर देंगे डिफॉल्ट पे, वो चला जाएगा। जनरली ये ऑप्शन हम ग्रीटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम जो यूज़र्स आते हैं उनके लिए ही ज़्यादा ये यूज़ होता है डिफॉल्ट केस में। फिर ये लास्ट ऑप्शन है नो मैसेज रिसीव फॉलोअप। सो ये अभी मैसेज क्लब का नया फीचर है। इसके अंदर अगर आपने एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन है कि आप टेम्पलेट टाइप सिलेक्ट करें और टेम्पलेट सिलेक्ट करें। अगर आपने अपने कस्टमर को एक मैसेज भेजा और उस मैसेज पर आपके कस्टमर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप एक सर्टन टाइम के बाद उस कस्टमर को एक फॉलो अप मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपने एक कस्टमर को आपके एक प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी कि वो इसमें से कोई भी आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर ने उसके ऊपर कुछ रिवर्ट नहीं किया, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फॉलो अप टाइम में 2 डेज टाइप कर देंगे। तो 2 दिन बाद आप अपने कस्टमर को एक फॉलो अप मैसेज भेज सकते हैं, उनसे वापस बोल के कि आप इस पे अपना कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। आप कुछ भी टाइप का एक मैसेज वापस कर सकते हैं कि या तो आप इस पे रिवर्ट करिए, या यू हैव लेफ्ट दिस कन्वर्सेशन, और यू हैव अबेंडन कार्ट। इस टाइप के जिस भी टाइप के जो मैसेजेस होते हैं आप वो इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं, और ये 2 दिन बाद ही आपके कस्टमर को चला जाएगा। तो आप ऐसे अगर कोई बहुत ही ज़रूरी टेम्पलेट है जिसपे आपको मैसेज चाहिए ही चाहिए, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर मैसेज क्लब आपको 3 टाइप के ट्रिगर्स देता है। फर्स्ट ट्रिगर है टेम्पलेट। आप मैसेज जैसे बॉट है, तो बॉट अगर वर्क कर रहा है तो हम उन्हें कुछ तो सेंड करेंगे। दैट्स हाउ बॉट वर्क्स कि अगर किसी कस्टमर ने हाई रिप्लाई किया तो हम उसको कुछ रिस्पॉन्स देंगे, उसका कोई मैसेज भेजेंगे। तो आप फर्स्ट है टेम्पलेट, आप यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप चैट टेम्पलेट में टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट में क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो टेम्पलेट आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट ट्रिगर होता है, आप यहाँ से ये टेम्पलेट सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिगर है वेब हुक। वेब हुक बेसिकली अगर आपको जैसे आपके कस्टमर कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं इस चैट बॉट पर, तो ये चैट बॉट पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो मैसेज क्लब के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपके पास खुद का कोई सिस्टम है, कोई सीआरएम है, और आपको ये डेटा वहाँ चाहिए, तो आप वेब हुक के थ्रू इसे वहाँ पुश करा सकते हैं और आपको कस्टमर का रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है वेबहुक के अंदर। द सेकेंड वेबहुक विद रिस्पॉन्स वाले के ऑप्शन के अंदर, अगर आप कस्टमर का रिस्पॉन्स अपने सीआरएम पे चाहते हैं, बट उसके साथ साथ उस रिस्पॉन्स पर आप कुछ एक्शन भी चाहते हैं या रिस्पॉन्स भी चाहते हैं, जैसे अगर आपके कस्टमर ने हाय लिखा है और वो आपको आपके सीआरएम में चाहिए, और उसके होने पर
अगर आप चाहते हैं कि मैसेज क्लब की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज चला जाए या कोई वॉइस कॉल चला जाए या इस तरह की कोई और मैसेज क्लब की जो सर्विसेज हैं वो यूज़ हो जाए, तो फिर आप वेबहुक विथ रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपनी यूआरएल डाल देंगे और फिर आप यहाँ से वन एपीआई सिलेक्ट कर लेंगे। ये वन एपीआई मैसेज क्लब आपको खुद क्रिएट करके देगा। सो सेकंड ऑप्शन यही है कि आप आपके कस्टमर का रिस्पॉन्स खुद की सीआरएम में पुश करवाइए और उस रिस्पॉन्स पर आप कुछ और रिस्पॉन्स अपनी तरफ से सेंड कर सकते हैं वन एपीआई के थ्रू, जो कि ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप में ही हो। आप उसे टेक्स्ट, वॉइस, ईमेल, आरसीएस कुछ भी सेंड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है वन एपीआई। सो वन एपीआई का जो ऑप्शन है उसके अंदर आप बिना कस्टमर का कोई भी रिस्पॉन्स लिए आप उसे सिंपली एक मैसेज क्लब की कोई दूसरी सर्विस यूज करके उससे मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कस्टमर ने कुछ हाय या कुछ भी लिखा है, अब आप वो रिस्पॉन्स अपने सीआरएम पे नहीं चाहते हैं, आप सिंपली चाहते हैं कि अगर कस्टमर ने हाय लिखा है तो उसको एक ईमेल चला जाए या आरसीएस का मैसेज चला जाए या टेक्स्ट मैसेज चला जाए, तो आप ये वन एपीआई वाले ऑप्शन से ये कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइनल वाले ऑप्शन पे आते हैं विच इज एजेंट और टीम सिलेक्शन। सो आपका जो भी कम्युनिकेशन होता है मैसेज क्लब पे वो जनरली चैट के थ्रू होता है और उसमें जो भी चैट होती है वो आपके एजेंट्स को असाइन होती है। सो अब ये चैटबॉट चलेगा तो आप जेन्युइनली अपने एजेंट्स को चाहेंगे कि उनको ये चैट असाइन हो, तो उस चैट को आप किस एजेंट को असाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ये जो बॉट है वो किसी सेल्स टीम के लिए ज़्यादा यूजफुल है और तो आप इसे टीम सिलेक्शन के अंदर आप सेल्स टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई पर्टिकुलर एजेंट है जिनसे आप बात करवाना चाहते हैं तो आप उसमें एजेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टीम सिलेक्शन के अंदर अगर आप जैसे सपोज सेल्स टीम सिलेक्ट करते हैं तो आपकी टीम के अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं। सपोज यू हैव 5 मेंबर्स, तो इन 5 मेंबर्स में से ये ऑर्डर के हिसाब से चलेगा कि मतलब सबको ये चैट असाइन नहीं होगी। आपने जिस सेल्स टीम के एजेंट को फर्स्ट ऐड किया होगा पहली चैट जैसे ही आएगी वो उससे जाएगी, और जिसको सेकंड ऐड किया होगा जब सेकंड चैट आएगी तो वो उनको चली जाएगी। तो ये टीम सिलेक्शन में ये रोटेशनली वर्क करेगा। सो ऐसा नहीं है कि सबको ही एक साथ में चैट विजिबल हो जाएगी या ऐसा कुछ। आपकी टीम एक एक करके ही ये चैट असाइन करके खुद को देख पाएगी। और एजेंट सिलेक्शन में आप सीधा सीधा अपने एजेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और फिर उसी एजेंट को ये चैट जो है वो चली जाएगी। उसी एजेंट के साथ आपके कस्टमर कम्युनिकेट करेंगे। नाउ उसके बाद एक ऑप्शन है डू नॉट रीअसाइन इफ ऑलरेडी असाइन। सो सपोज आपकी ये जो चैट है वो ऑलरेडी सेल्स टीम के किसी मेंबर से किसी कन्वर्सेशन में है या ऑलरेडी उनको ये चैट असाइन है, लेकिन आपने यहाँ पर इसे बॉट को क्रिएट कर दिया और यहाँ पे आपने किसी और एजेंट को सिलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पर ये चेकबॉक्स क्लिक कर सकते हैं और जिन एजेंट से आप ये चैट रीअसाइन नहीं करवाना चाहते हैं आप उन एजेंट को यहाँ एजेंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या कोई टीम है तो आप उसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक और ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पे आप एजेंट जैसे ये प्राची गुप्ता है, अगर प्राची गुप्ता सिलेक्टेड भी है तो भी अगर आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि ये चैट अगर किसी और उर्वशी अग्रवाल को ऑलरेडी असाइंड है और उनसे ये चैट किसी को रीअसाइन नहीं हो सकती, तो ये चैट भले ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो भी ये चैट उन्हें असाइन नहीं होगी। So, ये भी एक ऑप्शन है। जब आप ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका एक बॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आपको बस यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और आपका बॉट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप उसे यहाँ पर लिस्ट में देख पाएंगे। सो ऐसे आपका एक बॉट क्रिएट होगा। इसी तरह जिस तरह सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया वैसे आपको आपके मल्टीपल बॉट्स इस तरह क्रिएट करने होंगे। सो आपको एक पूरा फ्लो डिसाइड करके रखना है सबसे फर्स्ट, फिर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए चलना है कि आपको क्या यूज करना है जब आप अपना चैटबॉट क्रिएट कर रहे हैं तब। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चैटबॉट क्रिएट करके दिखाऊंगी कि कैसे एक चैटबॉट क्रिएट करते हैं, कैसे हम सीक्वेंस बनाते हैं। ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया है मैं इसी को यूज करके आपको एक पूरा फ्लो बताती हूँ कि
आप एक चैटबॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं।